क्लास के बाद है ना, तू हाइपोफेरिंक्स लिख करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। ठीक है आस्था, मैं चेक कर लूंगा कि व्हाट इज हाइपोफेरिंक्स। ठीक है, चलो आज जो अपने को पढ़ना है वो देखते हैं अपन। देखो, अपन एनाटॉमी ऑफ लंग्स की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा वहां तक अपना हो गया था। पहले एक चीज मैं तुमको और बता देता हूं। अभिषेक कौन से नंबर पे किया था यार, मुझे मिला नहीं। देखो यहाँ पे मैं अपने नंबर पिन कर रहा हूं, उन नंबर पे किया करो सभी लोग। ठीक है, इन नंबर पे करना। और देखो, क्लास जरूर लिखा करो, अपना नाम और क्लास जरूर लिख दिया करो, क्योंकि कम से कम नहीं तो मैं तुमको बताऊं, अभी मेरे फोन में नंबर है 400 बच्चों के। ठीक है, कुछ के सेव हैं, सेव नहीं है, ज्यादातर लोगों के सेव नहीं है। तो अपना नाम, नंबर और क्लास लिख दिया करो, क्योंकि भाई सेम टॉपिक कई सारी क्लासेस में हो चुका है और चल भी रहा है किसी में। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये जो सिलेबस है, ये 10th में भी है, 8th में भी है, 7th में भी है ये। तो ये दिक्कत हो जाती है कि भाई किस लेवल पे आंसर दूं मैं। तो अपनी क्लास और अपना नाम डाउट के साथ जरूर लिखना। ठीक है, चलो। अच्छा, कल वाली थोड़ी सी बात में और कर लूं। जैसे अपन ने कल एक बात की थी। ठीक है, ये तो क्या था भाई, अपना लैरिंग्स था ये, ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। ठीक है, उसके बाद ये है अपना भाई विंड पाइप। विंड पाइप के आगे था फूड पाइप, ऐसे करके, मतलब विंड पाइप के पीछे था फूड पाइप। अच्छा, एक चीज और मैंने कल बनाई थी, इस तरीके से मैंने रिंग्स बनाई थी, देखो बनाई थी। तो ये रिंग्स एक तो कंप्लीट नहीं होती, शी शेप रिंग्स होती हैं, ऐसे करके शी शेप रिंग्स होती हैं, कंप्लीट रिंग नहीं होती हैं। ठीक है, कंप्लीट रिंग्स नहीं है, सी शेप रिंग्स हैं ये। ठीक, कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं ये, हेलाइन कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। अब तुम लोग पूछोगे हेलाइन कार्टिलेज क्या होता है भाई। हेलाइन कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ टिश्यू, एक कार्टिलेज कार्टिलेज का टाइप है। जो अपन टिश्यू पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। एक्चुअली ये क्या होता है, शीशे की तरह होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, वाटर या शीशे की तरह एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए इसको हेलाइन बोलते हैं। हेलाइन का मतलब ट्रांसपेरेंट, एकदम मतलब क्लीन, क्रिस्टल क्लियर जो होता है ना, उस तरीके का कार्टिलेज होता है, और उसकी ये रिंग्स बनी हुई होती है। अच्छा, तो ये रिंग्स करती क्या है, देखो यहाँ पर तुम देख रहे हो, ये डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में देखो, ट्रैकिया के ऊपर ये रिंग्स बनी है, ये शी शेप होती हैं। मतलब कंप्लीट सर्कल नहीं होता, ये ऐसे नहीं होती हैं, शी शेप में होती हैं, इस तरीके से शी बनाती हैं ये। ठीक है, सी शेप में ये रिंग्स होती हैं। अच्छा, क्या काम करती है, इनका फंक्शन क्या होता है भाई, क्या काम करती है, इनका फंक्शन क्या होता है, बोलो कोई बताएगा। कोई बताएगा। अभिषेक दोबारा भेजना आज अपना डाउट, ठीक है, क्लास का नाम और अपना नाम लिख करके, है ना। कोई नहीं बताएगा भाई। ये शायद मैंने क्लियर किया था, देखो जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ा रहा था तुमको, तब भी मैंने ये चीज बताई थी तुमको। ठीक है, दोबारा बताई तो वहां पर भी मैंने ये शायद शीशे ब्रिंग का तुम्हें फंक्शन कुछ तो क्लियर किया होगा, ऐसा हो नहीं सकता नहीं बताया हो। बोलो जल्दी से। आस्था, अदिति, जयेश, अभिषेक, कोई तो बताओ। नो, हार्ट से कोई लेना देना नहीं है, हार्ट से कोई लेना देना नहीं। ये अंदर की तरफ होती है, इस पाइप में अंदर की तरफ होती है। देखो एक चीज बताता हूँ तुमको। एक मिनट, एग्जांपल के लिए मैं कुछ ले लूं, एक पॉलिथीन लेता हूँ, है ना, एक मिनट रुकना बस। ओके, किसी ने हैंड भी रेज किया है, डाउन कर लिया, किसने किया था। रुको एक मिनट बताता हूँ मैं, है ना, एक एक्सपेरिमेंट से समझाता हूँ तुमको।
हाँ देखो, ये देख रहे हो, ये बैग दिख रहा है सबको, ये शेक के लिए है, शिकाई करने के लिए बैग होता है, इसमें आइस डाल करके अपन ऐसे उसको सिकाई कर लेते हैं, इससे वाटर लीक नहीं होता और बर्फ की जो है ठंडक मिलती है। ये सिकाई बैग है ये, ठीक है। अब देखना, इस चीज को देखना, क्लोजली ऑब्जर्व करना। सपोज ये अपना है विंड पाइप, ठीक है, ये क्या है अपना विंड पाइप। अब देखना, फूल गया ये, फूल गया ये, मतलब विंड पाइप में एयर गई तो ये ब्रॉड हो गया। फिर इससे जब एयर एक्सेल हो गई, जब अपन ने एयर निकाल दी, ऐसे करके एयर निकाल दी, तो देखो ये एयर निकल गई, तो ये कोलैप्स हो गया कोलैप्स। बोलो, कोलैप्स हो गया ये, बोलो जल्दी से, अभिषेक 2 मिनट। हाँ, कोलैप्स हो गया ये, हो गया कोलैप्स। अच्छा, अब अगर ये कोलैप्स हो गया ना, तो उसके बाद फिर अपन दोबारा से इसमें है ना हवा डालेंगे। तो अपन जब इसके अंदर हवा डालेंगे ना, तो अपने को क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा ना, ज्यादा प्रेशर, तब जाकर के ये फूलेगा, है ना। अब अगर इसमें ऑलरेडी हवा है तो अपने को कम हवा डालनी पड़ेगी, आराम से फूल गया, ऑलरेडी हवा है तो, ठीक है। अब अगर ये कोलैप्स हो गया तो इसमें ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, अगर ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत इसमें एयर है ना, या फिर ये कोलैप्स नहीं हुआ है, तो कम प्रेशर देने पर ये पूरा फूल जाएगा। ऐसा ही होगा, बोलो बोलो भाई। जैसे अपन बलून की बात करें, अपन बलून फुलाते हैं जब, तो बैलून जब है ना एकदम पिचका हुआ बैलून होता है, उसको जब अपन फुलाते हैं तो बहुत जोर आता है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है उसमें, ठीक है। अगर वो पहले एक बार फूल चुका है, थोड़ा सा लूज हो गया है वो, और उसमें फिर अपन हवा डालते हैं तो आसानी से भर जाता है वो। ऑब्जर्व किया है क्या सभी बच्चों ने ये चीज? बोलो, ऑब्जर्व किया सभी बच्चों ने ये चीज? तो देखो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो अभी यहाँ पर क्या होने वाला है कि अब ये जो सी शेप जो रिंग है, ये क्या है, ये रिंग है अंदर की तरफ। जो अपना विंड पाइप है, ये अपना विंड पाइप है, इसके अंदर ये सी शेप रिंग लगी हुई है। तो अब क्या होगा, जैसे ही अपन एक्सेलेशन कर देंगे, तो एक्सेलेशन के बाद जैसे ही विंड पाइप की जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के कोलैप्स नहीं होंगी आपस में, ठीक है। कोलैप्स नहीं होंगी तो उनके अंदर थोड़ा सा स्पेस बचेगा, स्पेस बचेगा तो जब अपन सांस लेंगे, ब्रीद इन करेंगे, तो आसानी से अपन एयर अंदर ले पाएंगे। अगर वो कोलैप्स हो गया तो फिर अपनी डेथ भी हो सकती है उस केस में। अगर विंड पाइप कोलैप्स हो गया तो अपनी डेथ भी हो सकती है। तो ये सी शेप जो कार्टिलेजनस रिंग है वो क्या कर रही है, वो विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचा रही है। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। उसके अलावा एक चीज और बताता हूँ तुमको, उसके अलावा एक चीज और बताता हूँ, पीछे क्या है भाई, फूड पाइप भी है ये, ठीक है। फूड पाइप में क्या होता है, पेरिस्टालसिस चलती है इस तरीके से, ये पिचक गया फिर ये फूल गया, ऐसे करके पेरिस्टालसिस चाहिए चलती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता है फूड पाइप में। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से सपोज ये वाला एरिया फूल गया, मोटा हो गया, मोटा होने पे ये क्या करेगा, ये विंड पाइप से टकराएगा जाकर के, बोलो। विंड पाइप से जब ये टकराएगा तो विंड पाइप कोलैप्स हो सकता है। तो उस केस में विंड पाइप कोलैप्स ना हो, उसके लिए भी ये सी शेप कार्टिलेजनस रिंग काम आती है। ये कार्टिलेजनस रिंग विंड पाइप को कोलैप्स नहीं, विंड पाइप की दोनों वॉल्स को आपस में एक दूसरे के साथ कोलैप्स नहीं होने देती है। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी से, सभी लोग बोलो मुझे, क्लियर है? ओके, क्लियर है, ठीक है। तो फिर अपन आगे बढ़े, ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। ये मेरे नंबर हैं अभिषेक, ये व्हाट्सएप नंबर मैंने टेक्स्ट कर दिए, नोट कर लेना, है ना। सबको विजिबल होंगे, सबको विजिबल हैं, ओके। चलो आगे देखते हैं अपन, आगे देखें। अब देखो क्या होता है, अपना ट्रैकिया जो होता है, अपना ट्रैकिया बाइफरकेट हो जाता है दोनों लंग्स के लिए। तो जहां अपना ट्रैकिया बाइफरकेट होता है, ये जो जगह तुम देख रहे हो, ये जो जगह तुम देख रहे हो, इस जगह को अपन बोलते हैं T5 लेवल।
अपना ट्रैकिया जो है T5 लेवल पर जाकर के दो पार्ट्स में बाइफर्केट हो जाता है। लेफ्ट पार्ट जो है लेफ्ट लंग में और राइट पार्ट जो है राइट लंग में। अच्छा ये राइट पार्ट है, ये राइट लंग है, ये लिखा भी है देखो, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। समझ रहे हो ना? मेरे मुझे देखो, मैं अपने लंग समझा रहा हूं तुमको यहाँ पर। तो मेरा लेफ्ट लंग ये है, मेरा लेफ्ट लंग तुम जब देखोगे तो तुम्हें राइट साइड में दिखेगा, और मेरा राइट लंग तुम्हें कहाँ दिखेगा? लेफ्ट साइड में, अपनी तरफ से जब तुम देखोगे तो। ठीक है, तुम ये मानो कि मैंने अपने लंग जो है निकाल करके यहाँ रखे हुए हैं, वो तुम देख रहे हो। ठीक है, अपने लंग यूं निकाले और यूं निकाल करके ऐसे करके यहाँ पे तुम्हारे सामने रख दिए, तुम वो मेरे लंग्स देख रहे हो। तो ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। ठीक है, तो T5 लेवल, T5 लेवल क्या होता है ये बताओ पहले, जानते हो क्या T5 लेवल? T5 लेवल के बारे में जानते हो? अरे यस नो तो बोलो, नहीं जानते? चलो मैं बताता हूँ। देखो अपनी वर्टिब्री होती है, अपनी वर्टेब्रल कॉलम होती है भाई, बैकबोन होती है। बैकबोन में वो छोटे छोटे गोल गोल से ऑब्जर्व होते हैं जो ऐसे टच करोगे तो होते हैं क्या? बोलो जल्दी से, ऐसे टच करोगे तो ऑब्जर्व होते हैं वो। हाँ, उनको अपन बोलते हैं वर्टिब्री। तो अपने अंडर 31 वर्टिब्री हैं ये। तो इन 31 वर्टिब्री में से जो अपनी ऊपर की जो वर्टिब्री होती है उनको अपन बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्री, जो यहाँ पर ऐसे करके यहाँ तक आती हैं। तो जो थोरेसिक वर्टिब्री जो होती है, थोरेसिक वर्टिब्री में भी थोरेसिक वर्टिब्री नंबर 5 जो होती है, उस वर्टिब्री के लेवल पर, मतलब अगर अपन पीछे की तरफ देखें, यहाँ पर ऐसे पीछे की तरफ देखें इस साइड ही, ठीक है, इस पोर्शन से अगर अपन पीछे की तरफ यहाँ देखें तो अपनी T5 वर्टिब्री आएगी यहाँ पर। इधर कौन सी आएगी? T5 वर्टिब्री। तो T5 वर्टिब्री के लेवल पर अपना जो ट्रैकिया है, अपना जो विंड पाइप है, वो बाइफर्केट हो गया। C3 C5 वो सर्वाइकल होती है, ये सर्वाइकल ऊपर वाली होती है, उसके बाद थोरेसिक आती है। सर्वाइकल की बात नहीं कर रहा हूं मैं जयेश, थोरेसिक की बात कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आया? तो T5 लेवल पे क्या हुआ कि अपना जो विंड पाइप है वो बाइफर्केट हो गया। बाइफर्केट होकर के किस में बाइफर्केट हुआ? वो हुआ ब्रोंकस में, जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकस। ब्रोंकस सिंगुलर फॉर्म है और ब्रोंकाई प्लूरल फॉर्म है। ब्रोंकाई प्लूरल फॉर्म होती है। तो ये क्या हुआ भाई? मेन ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, ये कहाँ आ रहा है? देखो लेफ्ट लंग में आ रहा है, और ये कहाँ आ रहा है भाई? राइट लंग में। तो दो ब्रोंकस बन गए, इनको हम क्या बोलते हैं? मेन ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस आगे जाकर के फर्दर डिवाइड होते हैं किसमें? सेकेंडरी ब्रोंकस में। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होगा टर्सरी ब्रोंकस में। ठीक है, देखो सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस को हम मेन ब्रोंकस भी बोलते हैं। फिर आता है सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस को हम लोब्यूलर ब्रोंकस भी बोलते हैं। फिर आता है टर्सरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस को हम सेगमेंटल ब्रोंकस भी बोलते हैं। ठीक है, तो टर्सरी ब्रोंकस तक डिवीजन चलता है, और टर्सरी ब्रोंकस के बाद अपने पास क्या बनता है भाई? ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। टर्सरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड किसमें होगा? ब्रोंक्यूल्स में। यहां लिख दूं? जो टर्सरी ब्रोंकस है वो किसमें डिवाइड हो रहा है फर्दर? ब्रोंक्यूल्स में। अच्छा, तुम यहाँ पे एक चीज और वो ऑब्जर्व करोगे, जो अपना ट्रैकिया है, जो अपना विंड पाइप है, उसकी थिकनेस है सबसे ज्यादा। और जैसे जैसे इसके आगे डिवीजन होते जा रहे हैं, जैसे जैसे इसके आगे डिवीजन होते गए, प्राइमरी ब्रोंकस में तो पतला हो गया, प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड हुए तो वो और पतले हो गए, सेकेंडरी ब्रोंकस टर्सरी ब्रोंकस में डिवाइड हुए। देखो ये सब क्या है? सेकेंडरी ब्रोंकस। ये सब क्या है? सेकेंडरी ब्रोंकस। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकस। फिर ये देखो, ये टर्सरी ब्रोंकस है, ये सारे पतले पतले जो तुमको दिख रहे हैं, टर्सरी ब्रोंकस और पतले हो गए। देख रहे हो? देखो ट्रैकिया सबसे मोटा, प्राइमरी ब्रोंकस उससे पतला, सेकेंडरी ब्रोंकस उससे पतला, टर्सरी ब्रोंकस उससे भी ज्यादा पतले पतले टर्सरी ब्रोंकस। और टर्सरी ब्रोंकस से जब ब्रोंक्यूल्स बनेंगे तो वो और भी ज्यादा, अपने बाल जितने थिन हो जाते हैं, वो अपने जो हेयर होते हैं ना उतने थिन तक हो जाते हैं वो। बात समझ में आई?
ठीक है, इनके धीरे 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 करके इनकी थिकनेस जो है कम होती जा रही है। ठीक, और जो फाइनली जो ब्रोंक्यूल्स जो बनते हैं, फाइनली जो ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, उन ब्रोंक्यूल्स, वो ब्रोंक्यूल्स जो हैं, ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ये टर्मिनेट हो जाते हैं एल्वियोलाई में। टर्मिनेट्स इनटू एल्वियोलाई, है ना, बना के दिखाऊंगा अभी, घबराना मत, बना करके दिखाऊंगा। अच्छा, एल्वियोलाई क्या होती है भाई? एल्वियोलाई क्या होती है भाई? कौन बताएगा भाई एल्वियोलाई क्या होती है? जल्दी बोलो। देखो एल्वियोलाई क्या होती है, अपने लंग्स के अंदर बलून लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे सैक लाइक बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है। ठीक है, बात समझ में आई? बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है। देखो मैं तुमको बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये अपना आया ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया T5 लेवल पर प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो गया। ये क्या है भाई? T5 लेवल, है ना। ये क्या है भाई? प्राइमरी ब्रोंकस। ये क्या है भाई? प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस जो है फिर क्या हुआ? सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड हुए। ठीक है, ये क्या है भाई? सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकस फिर किस में? टर्सरी ब्रोंकस में डिवाइड हो गए, टर्सरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, ये क्या है भाई? टर्सरी ब्रोंक्यूल्स। टर्सरी ब्रोंकस एक ब्रोंकस है। फिर ये फाइनली किस में डिवाइड हो गए भाई? ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गए। डिवाइड फाइनली इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये किस में डिवाइड हो गए? टर्मिनल ब्रोंकस में या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। ये और भी पतली पतली ट्यूब्स होती हैं ये। ऐसे करके। ठीक है, ये क्या हो गई भाई? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट पार्ट। समझ गए भाई? टर्मिनल। अब ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो रहते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं एल्वियोलाई से। ऐसे करके इससे एल्वियोलाइज लगे रहते हैं। ठीक है, ये क्या है भाई? एल्वियोलाई। सिंगुलर होता है इसका एल्वियोलस। बलून लाइक स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहां तक सबको बात समझ में आई? अच्छा, अब अपन बात कर रहे थे सी शेप जो कार्टिलेजनस रिंग थी, हेलाइन कार्टिलेज की जो रिंग रिंग थी। एक मिनट। हाँ, ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? अच्छा, अपन बात कर रहे थे सी शेप रिंग की, तो देखो यहाँ पे देखी थी अपन ने सी शेप रिंग ऐसे करके। अरे यार भाई, यहाँ पे थी सी शेप रिंग। कहां तक होती है ये सी शेप रिंग? इसमें भी होती है भाई सी शेप रिंग, प्राइमरी में भी। ठीक है, सेकेंडरी में भी होती है भाई सी शेप रिंग।
ठीक। टर्सरी में भी होती है शी शेप रिंग, ठीक है। जो टर्सरी ब्रोंकस जो होता है वहां तक तो रहती है शी शेप रिंग, टर्सरी ब्रोंकस के पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में नहीं होती शी शेप रिंग, ठीक है। शी शेप रिंग कहां तक होती है भाई? टर्सरी ब्रोंकस तक। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भाई जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है लंग्स के अंदर वो किससे होता है? एल्वियोलाई से। सारी चीजें अभी मैं लिख दूंगा पॉइंट वाइज सारी चीजें लिख दूंगा, घबराना मत, अगली स्लाइड पे लिख दूंगा। अब वही है, यहां तक सबको क्लियर है? तो फटाफट से मैं इसका रिवीजन ले लूं, जल्दी बोलो। यहां तक सबको क्लियर है? यस नो में जल्दी आंसर कर दो, देखो टाइम मत लगाया करो, है तो यस करो, नहीं है तो नो करो, दोबारा बता दूंगा। बोलो जल्दी सभी लोग। आस्था, ओके, आ गया आंसर तेरा। बाकी के लोग बोलो जल्दी से। अभिषेक, दोनों अभिषेक। ओके, साहिली बिल्कुल ठीक, अभिषेक का भी आ गया, ठीक है। जयेश, आंसर फटाफट फटाफट दिया करो यार, तुम लोग टाइम बहुत लगाते हो। चलो यहाँ तक क्लियर है, तो फटाफट से देखो, मैं इसमें इसके क्या है कि तुमको नोट्स इसी तरीके से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें है ना अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये सारी चीजें टाइप करने में टाइम लगता है, ठीक। इसके डायग्राम्स भी अच्छे गूगल पे अवेलेबल नहीं है, जो हैं वो मैं तुमको निकाल के दे दूंगा, बाकी मैं यहाँ पर बनाऊंगा, तो तुम लोग थोड़ा सा समझ के बना ले। सरफेस स्मूथ है तो डायग्राम थोड़े से गंदे बनेंगे, तुम समझ जाओगे, लेकिन तुम्हारी समझ में सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। चलो ये चीजें मैं फटाफट से तुमको लिखाता हूँ, ठीक, ये ध्यान रख लेना। सबसे पहले अपन बात करें, जो अपना ट्रैकिया है डिवाइड्स इनटू प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स एट T5 लेवल, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। शॉर्ट में लिख दूं, लिख लोगे ना तुम बाद में नोट्स में? अच्छा, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स टर्सरी ब्रोंक्यूल्स में, टर्सरी ब्रोंक्यूल्स टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड्स इनटू एल्वियोलाई में, ठीक है। अब बात आती है भाई सी शेप रिंग की, तो सी शेप रिंग कहां तक प्रेजेंट है भाई? कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट अप टू टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स occurs through alveoli। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है सबको? ये पॉइंट तुमको कुछ याद करनी है, इसमें कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं, नहीं छूटा, सारी चीजें आ गई हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और बतानी है मुझे तुमको, कि देखो यहाँ पर इसमें इस डायग्राम में दिया नहीं है, लेकिन इस डायग्राम में मैं तुमको एक चीज और बताता हूँ कि बाहर की एक कवरिंग होती है, लंग्स जो है लंग्स के ऊपर डबल कवरिंग होती है, देखो समझना है ना। यहाँ तो आ जाएगा डायफ्राम,
ठीक है, नीचे तो आ गया डायफ्राम। यहाँ पे कवरिंग होती है, एक कवरिंग तो ये रही और एक कवरिंग और होती है, दूसरे कलर से बना देता हूँ। कौन से कलर से बनाऊं? वही, चलो इससे बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अब तुम यहाँ पे देखोगे, ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं? जो अंदर वाली जो कवरिंग है, ये जो अंदर वाली कवरिंग है, इसको अपन बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, लंग्स की जो अंदर वाली कवरिंग है उसको अपन बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, और जो बाहर वाली कवरिंग है इसको अपन बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट के बाद सारे के सारे ज्वाइन करेंगे, रिज्वाइन करेंगे, इमीडिएटली रिज्वाइन करेंगे, टाइम नहीं दूंगा बिल्कुल भी मैं, है ना? 1 मिनट के अंदर अंदर सारे लोग रिज्वाइन करेंगे, ठीक है? विसरल पेरिटोनियम और पेराइटल पेरिटोनियम। अच्छा, विसरल पेरिटोनियम और पेराइटल पेरिटोनियम के बीच में जो जगह है, ये तो नीचे तो क्या हो गया भाई? ये नीचे तो क्या हो गया भाई? डायफ्राम। ठीक है, इनके बीच में ये जो जगह देख रहे हो तुम, ठीक है, इस स्पेस में क्या एक फ्लूइड भरा हुआ है, इस स्पेस में एक फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं पराइटल फ्लूइड। एक मिनट यार, सॉरी, छोटी सी गलती हो गई है। पेरिटोनियम नहीं बोलते, प्लूरा बोलते हैं इसको, है ना? छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, इसको पेरिटोनियम नहीं बोलते, प्लूरा बोलते हैं। विसरल प्लूरा, कवरिंग ऑफ लंग्स को अपन प्लूरा बोलते हैं, याद रखना, ठीक है? और इसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। ये जो अपने पास ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इस स्पेस में, इस स्पेस में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको अपन बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। यहां तक समझ में आया क्या सबको? इसको बोल रहे हैं अपन विसरल पेरिटोनियम, अंदर वाली को, बाहर वाली को पेराइटल। पेराइटल मतलब बाहर की तरफ, विसरल मतलब, विसरल जो मैंने टर्म बताया था तुमको वो होता है इंटरनल और डेलिकेट ऑर्गन्स के लिए अपन विसरल टर्म यूज करते हैं। तो भाई लंग्स अपने स्पंजी टिश्यू होता है, स्पंज जैसा होता है वो, तो भाई वो स्पंजी टिश्यू बहुत डेलिकेट है, तो उसके ऊपर की जो कवरिंग है उसको अपन क्या बोल रहे हैं? विसरल प्लूरा, है ना? प्लूरल कैविटी कौन सी होती है भाई? थोरेसिक कैविटी या प्लूरल कैविटी बोलते हैं। जो लंग्स के अंदर जो कैविटी होती है उसको अपन प्लूरल कैविटी भी बोलते हैं। लंग्स के अंदर ये जो कैविटी होती है ना, लंग्स के अंदर जो भी स्पेस रहता है उसको अपन प्लूरल कैविटी भी बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा बताओ, यहाँ तक चीजें क्लियर है या नहीं है? केवल ये प्लूरा का चेंज था, प्लूरा ध्यान रखना तुम लोग। यहाँ तक चीजें क्लियर है या नहीं है? से यस और नो फटाफट से बोलो, जल्दी बोलो। lungs are covered by the pleural membrane, ठीक है?
लंग्स की कवरिंग कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा के दो पार्ट्स हैं, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, ठीक है। और जो प्लूरल कैविटी होती है, उस प्लूरल कैविटी में भरा रहता है अपना प्लूरल फ्लूइड। इस प्लूरल कैविटी में, ये जो कैविटी थी इसको क्या बोला था, प्लूरल कैविटी। इन दोनों के बीच में जो कैविटी रहती है उसको अपन बोलते हैं प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी में क्या भरा रहता है भाई, प्लूरल फ्लूइड। ये जो थी ना, ये क्या है अपनी, ये प्लूरल कैविटी है। ये प्लूरल कैविटी है। इस प्लूरल कैविटी में क्या भरा हुआ है, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है। ये क्लियर है यहां तक? ओके, आगे बढ़ सकते हैं अपन, आगे बढ़ सकते हैं अपन। अब देखो होता क्या है, अब देखो आगे देखो होता क्या है। जैसे मैं एक एल्वियोलस का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये क्या है अपना, एक एल्वियोलस है, ठीक है ना। ये होती है एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। एल्वियोलस की डक्ट होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्वियोलर डक्ट। पूरा लिख देता हूं यार, तुम कंफ्यूज मत हो जाना। ये क्या अपनी एल्वियोलर डक्ट। अब देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे चलता है इसमें। यहां पर होती है अपनी कैपिलरीज, है ना। अच्छा, ये दोनों ही जो एल्वियोलर की एल्वियोलस की जो मेम्ब्रेन है वो, और कैपिलरी की मेम्ब्रेन, दोनों एल्वियोलर मेम्ब्रेन प्लस कैपिलरी मेम्ब्रेन दोनों किसकी बनी होती है भाई, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। ये क्या है भाई, कैपिलरी। ये दोनों किसकी बनी हुई है भाई, एल्वियोल सिंपल स्क्वेमस एपी। माने गया किसकी बनी हुई है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। देखो वैसे तो ये चीज अपन टिश्यू में पढ़ने वाले हैं, लेकिन तुमको कुछ चीजें पैड बता रहा हूँ, ये बहुत जगह अपने को मिलेगा। जहां भी ये चीज अपने को मिले सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, वहां समझना कि एक्सचेंज हो रहा है किसी ना किसी मटेरियल का। या तो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, या फिर वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। किडनी में भी यही होता है, ठीक है। क्योंकि ये सबसे पतला टिश्यू होता है, जिसकी लेयर है ना, जिसमें एक सिंगल सेल की लेयर होती है। मतलब एक लेयर होती है जिसमें कई सारी सेल्स होती हैं, उसकी सेल की एक ही लेयर होती है इसमें। मतलब जैसे मानना कि इस तरीके से बना होता है, ठीक है ना। ये सेल्स हैं इसमें, सेल की सिंगल लेयर है ये। मल्टीपल लेयर क्या होगी, इसके ऊपर एक और लेयर लगी हुई है सेल्स की, और लगी हुई है, तो ये मल्टीपल लेयर हो जाती है। ये कैसा होता है, ये सिंगल सेल की लेयर का बना हुआ है। तो वैसे तो अपन टिश्यू में पढ़ने वाले हैं ये चीज, लेकिन अभी जब तक अपना टिश्यू स्टार्ट नहीं होगा तब तक ये चीज याद रखना, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम यहाँ भी इन्वॉल्व हो। वहां क्या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है कि नहीं होता, बोलो तुम लोग भाई। अपनी ब्लड कैपिलरीज और लंग्स में जो एल्वियोलाइज हैं, उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है या नहीं होता, जल्दी बताओ। होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है, दोनों ही चीजें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा भाई। ये जो जगह है, इस जगह क्या हो रहा है भाई, गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है इस जगह। क्लियर है?
अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? नहीं है? ओके 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 ओके। अच्छा, इसके प्रॉपर नोट्स बनाना, देखो बच्चों, प्रॉपर नोट्स बनाना, देखो जितना अवेलेबल हो सकेगा। देखो ये सारी चीजें टाइप करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो मुझे जहां से जितना मटेरियल मिलता है मैं गूगल भी करता हूँ भाई तुम लोगों के लिए। इमेजेस तो सारी गूगल से ही उठाता हूँ भाई मैं, ठीक है? और उसके अलावा बना के भी दिखाता हूँ तुमको। बाकी जितना मटेरियल मुझे गूगल से मिलेगा वो मैं सिंपल फॉर्म में जो मिलेगा, गूगल पे अवेलेबल तो बहुत कुछ है, लेकिन सारा चीजें अपने मतलब की नहीं है, स्पेशली तुम्हारे मतलब की नहीं है। मैं तो भी समझूंगा उसको, लेकिन तुम्हारे मतलब की सारी चीजें नहीं है। तो वहां से जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे वो मैं डाल करके दूंगा। जो वहां नहीं है वो अपने को मैं इस तरीके से तुमको लिख करके दूंगा, जैसे यहाँ लिखे हुए हैं ना, जैसे इस तरीके से मैंने यहाँ लिखे हुए हैं उसी तरीके से तुमको लिख करके दूंगा। तुम प्रॉपर नोट्स अपने बना करके रखना, ठीक है? अपने पास लेस देन अ मिनट है अभी, मैं वापस से स्टार्ट करूंगा और वापस से अपन डीपीपी डिस्कशन करने, ठीक है ना? बाकी नया अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। डीपीपी डिस्कशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हारा टेस्ट आने वाला है।